रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जी मैम, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सर। सो अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? अब जो आए हुए हैं काइंडली ये चैट में एक्टिव रहिएगा। जिन्होंने चैट में एक्टिव नहीं रहना वो भी जा सकते हैं। अगर इतने नहीं आए ना तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, कोई चला भी जाएगा तो नहीं होगा, उसका अपना ही है। चैट में वही एक्टिव रहेगा जो ध्यान से सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, तो हमें वहीं से पता चलेगा कि कौन एक्टिव है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, किस किस को पता है? ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को पता है क्योंकि पोस्टर भी आप लोगों को दे दिया गया था। तो अब आगे चलते हैं। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हम लाए क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको हम समझें क्यों। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली ये होता इसलिए है कि हम यहाँ पे बिजनेस करें। अगर हम अपनी फील्ड की बात करते हैं तो हम बिजनेस करें, बिजनेस ह्यूमंस के साथ चलता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन की साइकी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। ठीक है, जब हमें पता होगा ना तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके सामने प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि अगले का इंटरेस्ट किस चीज में है, वो किस चीज को ज्यादा चाहता है, ठीक है, उसका ड्रीम क्या है, और आप ऐसे ही अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं कि भाई कंपनी ये है, कंपनी इस टाइम से काम कर रही है, ये इसके बड़े फायदे हैं, ये कुछ देती है, सब कुछ आप उसके सामने रख दें, हेल्थ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसको अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्या कहेगा, जा भाई दिमाग ना खा। ठीक है, सिंपल सी बात ये करेगा। तो यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं, आपको ये समझाना है, हम ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत कुछ आता है। ठीक है, सिर्फ जो है ये बिजनेस और ये वो नहीं होता, लेकिन हम यहाँ डिस्कस वही करेंगे जो हमारे काम आए। सो मुझे बताएं कि कौन कौन एक्साइटेड है, जल्दी से चैट में बताइएगा, जल्दी जल्दी टाइप किया करें। आपके मैसेज देखने के इंतजार में ना बहुत सा टाइम गुजर जाता है। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो देखते हैं आगे आपके एक्साइटमेंट साथ साथ पता चलेगी कौन टिकता है कौन भागता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, इसका हम किस तरह से यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस में एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगी। आप एक मशीनरी की बात कर लें, ठीक है, वॉशिंग मशीन कह लें। आपकी वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट आ गया, चल नहीं रही है, आपको नहीं पता उसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, उसका क्या इशू है आपको पता ही नहीं है, और आप खुद से उसको ऑपरेट करने लग गए। आपने क्या किया, आपने कहा चलो मैं, मतलब वो कहते हैं ना लोग कुछ कि हम ट्राई करते हैं, सही है। आपने उसको खोला, आपको पता ही नहीं आपने किस तार को छेड़ना है, किसको नहीं छेड़ना, ऐसे ही करने लग जाएंगे। उसमें छोटा सा फॉल्ट होगा जिसमें कोई एक्सपर्ट होगा तो वो एक छोटी सी चीज को अपनी एक जगह से हिला के दूसरी जगह करेगा, मशीन ठीक हो जाएगी। और आप खुद से जब करेंगे आप उसको उल्टा खराब कर देंगे। ठीक है, सेम सीन होता है कि जब आपको अगले पर्सन की साइकी नहीं पता, उसका इंटरेस्ट नहीं पता, तो आप पर्सन लूज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम लैंग्वेज की। ठीक है, आपको ये पता हो कि सामने वाला पर्सन कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है। आज हम जो बात करेंगे आपके नॉन पर्सन के बारे में भी होगी, अननोन के बारे में भी होगी। ठीक है, आपको सिखाया बहुत कुछ जाता है। अब आपको शुरू से वर्कशॉप्स दी जा रही हैं, फर्स्ट कॉल का तरीका बताया गया, लीड्स कैसे जनरेट करनी है ये बताया गया। ठीक है, आपको प्रोस्पेक्टिंग का बताया गया, आपने थर्ड पार्टी कॉल कैसे करनी है, आपने क्या क्वेश्चन करना है, सब कुछ बताया गया। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा काम कहाँ पे करना है, किस तरह करना है, कोई जो सवाल कर रहा है उसका जवाब कैसे करना है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्या फायदा। ठीक है, तो ये आपको तब होता है जब आपको ये थोड़ा सा ना, थोड़ी सी ट्रिक्स पता चल जाती है कि हम अगले पर्सन का इंटरेस्ट कैसे जान सकें, कैसे उसकी साइकी को समझ सकें। सबसे पहली चीज आ गई लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे कि आप किसी पर्सन से बात करें, वैसे तो नॉन पर्सन की तो हमें लैंग्वेज पता होती है। ठीक है, कि ये मीन्स के कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है, जैसे कोई हमारे फ्रेंड है। ठीक है, वहां पे भी ये चीज मैटर करती है कि जब आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप उससे जनरली बात करते हैं तो तू तू करके, तुम करके, ठीक है। और आपको अगर किसी ने बोला था कि आपने प्रोफेशनल वे में बात करनी है, तो यहाँ पे आके आप क्या कह रहे हैं उसको बोले, अच्छा आपको पता है ये ऐसे होता है, ऐसे। वो बोलेगा भाई इसका दिमाग खराब हो गया, ये इसके बिजनेस ने तो इसको घुमा दिया। ठीक है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। उस पर्सन से जिस तरह से बात करते हैं नॉर्मली, आप उसी तरह बात करें।
ठीक है, उसको बस तरीके से समझाएं कि हाँ भाई ऐसे है कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज, अननोन पर्सन जो है वहां पे बहुत मैटर करती है। अब आप किसी पाकिस्तानी से बात कर रहे हैं तो आपको पता है उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आती तो एटलीस्ट उर्दू तो आती होगी, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ वहां पे इंग्लिश झाड़नी शुरू कर देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लग पड़े हैं, अगले आपको नहीं पता अगले पर्सन को इंग्लिश आती है नहीं आती, उसको आप सलाम करें, ठीक है, उससे हाल अहवाल पूछें, आप उससे पूछें उर्दू में, ठीक है, वो आपको जवाब देता है। अगर तो वो खुद शुरू हो गया आगे से इंग्लिश में, ठीक है, मतलब उसको आती है, वो समझ सकता है, आप इंग्लिश बोलनी शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। लेकिन खुद से कभी भी इंग्लिश, या मतलब आप फर्ज करें अगला बंदा है उसको पंजाबी आती है, आपने सिंधी शुरू कर दी, भाई उसको कहाँ से समझ आएगी। अभी यहाँ पे इतनी अवाम है जो हमारी मीटिंग में, ठीक है, मैं यहाँ सिंधी में आपको एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दूं, ऐसे मुझे आती नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ कौन कौन मेरी बातों को समझ पाएगा? जस्ट वो जिसको सिंधी आती होगी, एक पर्सन होगा, दो होंगे, सबको तो नहीं आती, ठीक है। तो मैं उर्दू में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोगों को उर्दू आती है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज वो बोले जो अगला बंदा समझ सके, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं कि आपने हमारा यहाँ पे बेसिक मकसद क्या होता है, ठीक है, हम ये सारा कुछ जो सीख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम किसी को कन्विंस कर लें या उसको जो है एग्री करें, उसको अपने साथ तैयार करें कि वो हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करे। यही मकसद होता है ना? बताएं, या कोई और मकसद भी होता है तो बता दें मुझे। ठीक हो गया। हमारा सबका यही मकसद है कि हमने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, अपनी टीम बनानी है, तो हमने उन लोगों को अपने साथ लेके आना है, ठीक है। वो हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो चले ये इसको अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हैं। आपका कोई भी पर्सन है, ठीक है, आपका कोई कजन है, आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, या वैसे कोई अननोन भी आपको कहीं पे भी मिल गया, ठीक है, लाइक किसी वेडिंग फंक्शन पे मिल गया, या कहीं भी किसी और मजमे में कहीं भी कोई मिला आपको, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को वैसे एक चीज सिखाई जाती है, कोई बंदा आपको कहीं भी मिलता है, आप खड़े हो ना, तो उसके साथ अपना बिजनेस शेयर करो। इसका ये मतलब हरगिज नहीं आप वहां पे जो है शुरू कर दें कि आपने बोलना क्या है उसको। एक मिनट होल्ड कीजिएगा काइंडली। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टीम, थोड़ी सी डिस्टरबेंस की वजह से 2 मिनट के लिए चुप होना पड़ा। तो कंटिन्यू करते हैं। बात हम ये कर रहे थे कि आपको कोई पर्सन मिलता है कहीं पे भी, आपने डायरेक्टली अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन देना शुरू नहीं कर देनी, ठीक है। हम लोग यही मिस्टेक करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं मैसेंजर पे डायरेक्टली मैसेज फेंक दिया, ठीक है, ठीक है, वो ओपनर्स आपको दिए गए हैं, वो और तरीका है जैसे भी। लेकिन कोई पर्सन आपके सामने, आप उसको बोलते हो कि भाई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका काम है, ये इतने सालों से चल रही है, उसको सरोकार नहीं है इस बात से, ठीक है। जब तक आप उसे ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि इसको ज्वाइन करके उसका क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। आपको बेसिक काम यहाँ पे ये करना है कि आपको उसे इस चीज का एहसास दिलाना है, वो चाहता क्या है जो उसके पास नहीं है और उसे यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। ये कैसे होगा? आपने उसको समझना है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास वो बैठा है, ठीक है, वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन आपने उसको नहीं बताना, आपने उसको ये नहीं बताना कि वो करना चाहता है, आपने उसके मुंह से बुलवाना है कि वो करना चाहता है। आप उसको ये मत बताएं तुम्हें इस चीज की जरूरत है तुम करो, उसके मुंह से बुलवाएं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। वो कैसे होगा? आप उसके पास बैठे, ठीक है, उसके साथ बातचीत करें, और एक चीज को हमेशा ज़हन में रखें। मुझे एक बात बताएं, आप लोग हैं क्या? आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं? आप लोग जैसे हम अगर कोई डॉक्टर है, दांतों का डॉक्टर, हम उसको डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। आपका क्या काम है? आप लोग कौन है? आपको कोई पूछे आप लोग क्या करते हैं, आपको आप क्या जवाब दोगे? जल्दी से चैट में बताएं मुझे। एंटरप्रेन्योर, ओके, आगे? वेरी गुड। भाई सबका रिस्पॉन्स आए ना, सो गए सारे? डिजिटल मार्केटर? नहीं मैम, मार्केट का जहां पे वर्ड आता है ना, लोगों के जहन में आ जाता है ये भाई प्रोडक्ट सेल करने आया है, ठीक है।
द बेस्ट वर्ड इज यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट। बहुत से लोगों को ये भी कहते देखा है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है। और वहां पे ये जब प्रेजेंटेशन देने की, किसी को एग्री करने का टाइम आता है, तो वहां पे आप लोग जो है अक्सर कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं वहां पे। आपको डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं करना, आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनना है और वहां शो करना है। किस तरह से होगा? अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो वो आएगा, वो एक अपना इरादा करके आएगा, भाई मैंने ये प्रोडक्ट सेल करके ही जाना है। तो आपका ये माइंड नहीं होना चाहिए कि मैंने इस बंदे को फंसा के ही जाना है, ठीक है। अगर हम किसी के सामने इस तरह बात करें ना, तो उसके माइंड में यही जाएगा कि भाई बंदा फंसा रहा है, ठीक है। तो ये वो जो है ना 100% आपके हाथ से जाता रहेगा। आपने डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं करना, आपने बिजनेस कंसल्टेंट का काम करना है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलता भी है खुद को, तो आज से बोलना छोड़ दे, आप नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो चले, ये आपको क्लियर हुआ कि आप बिजनेस कंसल्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, आप उस बंदे के पास बैठे, उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल डिस्कशन करें, ठीक है। लाइक अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ किया, इंट्रोडक्शन तो होता ही है, ठीक है, स्टार्ट में। फिर क्या है, आपको ये मेन चीज, ह्यूमन साइकोलॉजी में ये वर्ड यूज होता है कि आपने उसके साथ रैपो फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। किसी को मतलब पता है रैपो फॉर्मेशन का? बहुत से लोगों को पता भी होगा, ठीक है। हम माशाल्लाह बहुत से ऐसे लीडर हैं जो इस चीज को समझते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को। रैपो फॉर्मेशन, रैपो फॉर्मेशन का मीनिंग है सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल करना, ठीक है। कंफर्टेबल क्यों करना, ये क्यों जरूरी है कि वो अगर कंफर्टेबल होगा तो वो अपने दिल की बातें करेगा आपसे। उसके दिल में जो चल रहा है, वो जो चाहता है, वो आपके सामने बोल देगा। हाँ, एक छोटी सी एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है। हमारे घर में कोई पर्सन है, होता है कहीं भी, ठीक है, डिप्रेस्ड हो, ठीक है, डिप्रेशन में होता है, उसको कोई ना कोई टेंशन होती है ना किसी वजह से होता है, ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, वो बोलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है हमें ये मसला है। क्योंकि अगर वो बता देंगे, वो बोल पड़ेंगे, तो सामने वाले को पता चल जाएगा, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, उनका डिप्रेशन कम होगा। क्यों कहते हैं कि बात शेयर करने से दिल हल्का होता है, ठीक है। तो उसको क्या है, वो बंदा आपको नहीं बताता, हम उसको क्या, जो डिप्रेशन में होता है उसको लेके जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट, इसमें क्या ऐसी खास बात होती है कि वो बंदा अपना मसला साइकोलॉजिस्ट को बता देता है, ठीक है। क्योंकि वो रैप परफॉर्मेशन करता है पर्सन के साथ, वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। उनको पता है हमने पर्सन से किस तरह से बात करनी है, वो हमारे साथ कंफर्टेबल होगा। पहले उसको कंफर्टेबल करते हैं, उसे बताते हैं कि हाँ भाई तुम मेरे सामने बात कर सकते हो। फिर वो पर्सन, वो पेशेंट जो भी है, वो अपना मसला उसके सामने बयान कर देता है, और वो आगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर दे देता है, ठीक है, आपका उसका इलाज बता देता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। सबसे पहला जो काम आपने करना है, आपने रैप परफॉर्मेशन करनी है, उसको कंफर्टेबल करना है, ठीक है। वो आपके साथ बैठे है, थोड़ी देर नॉर्मल बातचीत हो, आप उसको जानो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बोलो कम, सुनो ज्यादा, ठीक है। जो समझदार इंसान होता है वो हमेशा ज्यादा सुनता है, ठीक है। वो बोलता कम है, क्योंकि आप उसको क्यों सुन रहे हो, यहाँ पे एक है ना हमारे जहन में पॉइंट है, हमने उसको क्यों सुनना है, ताकि हम उसको जान सके। अगर आप ज्यादा बोलेंगे, उसको बोलने का मौका नहीं देंगे, वो जब आपको सुनेगा तो उसे भी आपकी समझ लग जाएगी कि ये बंदा करना क्या चाह रहा है, ठीक है। दैट्स वाई आपने कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये रूल है, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस, ठीक है। फर्स्ट कॉल में तो हम ही बोलते हैं। मैम, वो भी बोलने का तरीका है, स्टार्टअप जैसे करना होता है ना, वो आप इन चीजों को, पॉइंट को सामने ला के उससे थोड़ा बहुत उसका इंट्रो ले ना, कि वो क्या करता है, क्या करना चाहता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप आगे उसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। नीड टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पर्सन को, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, रूल की बात करें तो रूल ये है कि आप पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस। तो आप लोगों को लूज करना है या आगे बढ़ना है, जल्दी बताएं। आप लोग लूज करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफ कोर्स सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम कोई भी चैट में एक्टिव नहीं रहना चाह रहा। गुड, सभी मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको समझ आई कि आपने बोलना कम है और उस पर्सन को सुनना ज्यादा है,
आपने पर्सन से बातचीत की, रैपो बनाया, अब स्टेप बाय स्टेप पर्सन को उस स्टेज पे ले आए कि आप उससे जो बुलवाना चाह रहे हैं वो बोले। ठीक है, अब जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ बहुत ही ध्यान से समझना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब आपने बातों बातों में उस पर्सन से पूछा कि आप करते क्या हो। ठीक है, पूछ लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई नहीं कहता कि भाई तुम्हें क्या मसला है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। उससे पूछा आप करते क्या हो। ठीक है, अब वो बोलता है अगर कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब भी ठीक है, वो बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ तब भी ठीक है, वो बोलता है मैं जॉब कर रहा हूँ तब भी ठीक है, वो बोलता है मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ तब भी ठीक है। ठीक है, इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ बोलेगा ना वो, स्टडी कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या फ्री बैठा हूँ, वो जो भी बोलेगा ठीक है। अब आप लोग बताएं कि ऐसा क्यों है, क्यों सब कुछ ठीक है। ओके, मैं आपको बताती हूँ, ये ठीक इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए एक प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या होता है, ये भी कुछ लोगों को मालूम भी, अगर है किसी को तो बताएं चैट में, जल्दी करें। बहुत से लोग जो है अपने तौर पे भी नॉलेज लेते रहते हैं, तो यकीनन कुछ को पता होगा। वेरी गुड उमर राजपूत सर। ठीक है, हमारे लिए जो प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर होता है, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, कह सकते हैं गोल इन लाइफ। गुड, बेसिकली इट्स मनी। ठीक है, क्या है ये, इट्स मनी। हर पर्सन को मनी चाहिए, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। बोले, है कोई बंदा ऐसा है आके बोल दे कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए। ड्रीम्स गोल्स सब कुछ बाद में आता है, सब कुछ पैसे से अचीव होता है, ऐसे ही है। आप किसी को पूछते हैं कि भाई पढ़ाई के बाद क्या करोगे, वो कहता है मैं जॉब करूंगा। आप पूछें क्यों जॉब करना चाहते हो, वो कहेगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। ठीक है, अब जो जॉब कर रहा है उससे पूछें क्यों जॉब कर रहे हो, वो कहेगा मुझे पैसे कमाने हैं। जो बिजनेस कर रहा है क्यों कर रहा है, पैसे कमाने हैं। जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल सर्विसेज क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। जो फ्री बैठा है, ठीक है, चलो वो तो सारे कर रहे हैं, अब जो फ्री बैठा है उससे आप पूछे हाँ भाई पैसे कमाने हैं, क्या कहेगा। ठीक है, क्या कहेगा वो पर्सन आपको जो फ्री बैठा है, उससे आपने पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको पैसे कमाने हैं, वो क्या बोलेगा आपको। कमाने हैं, डेफिनेटली हाँ बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आपको देखें चारों ऑप्शंस बताए थे कि वो इनमें से कोई एक आंसर देगा। सबके बाद आगे आपने बात क्या करनी है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर हर लिहाज से बंदे अगले ने क्या बोला कि हाँ कर रहा है तो पैसे कमाने के लिए, जो नहीं कर रहा उसको भी पैसे कमाने हैं। आगे बढ़ते हैं, आपने पर्सन से पूछा क्या करते हो, उसने जो भी जवाब दिया, आपने पूछा पैसे कमाना चाहते हो या डायरेक्टली, नहीं भी तो आप बोलो अच्छा जॉब करना चाहते हो। ठीक है, ये मैं आपको उस पर्सन का बता रही हूँ जो कहता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ या मैं फ्री बैठा हूँ। ठीक है, उसको आप बोले अच्छा जॉब करना चाहते हो, बोलेगा हाँ बिल्कुल, जाहिर है मेरे पास कुछ नहीं है, जॉब करूंगा पैसे आएंगे। पूछो कौन सी जॉब है कोई माइंड में, वो आपको आगे से आगे बता देगा हाँ ठीक है मैंने यहाँ अप्लाई करना है, ये जॉब लग जाएगी। पूछो कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसे पूछो भाई चलो ये जॉब तुम्हारी लग गई, कितने पैसे मिलेंगे। कोई भी जॉब है ना, नॉर्मल जो जॉब है तो कितनी बोल देगा, 25,000 30,000। ठीक है, आपने बात इस तरह से करनी है, जो भी बात हो जाए घुमा फिरा के बंदे को पैसों पे लेकर आना है। ठीक है, कि बंदा बात पैसे की करे। ठीक है, पैसों पे ले आए। दूसरी चीज जो आपने उससे पूछनी है, अच्छा यार तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि चल के यहाँ सिटी में जॉब की, मैम मोस्टली लोग इनकम का पूछते हैं और काम का। मैम वो अलग चीज है। ठीक है, अभी यहाँ बेसिक हम क्या बात करें, हमने बंदे को बताया ही नहीं कि हमारे पास कोई चीज है। बताएंगे तो वो पूछेगा ना इनकम क्या है काम क्या है। ठीक है, हम उससे पूछ रहे हैं वो क्या करना चाहता है या क्या कर रहा है, बेसिक हम ये चीज उससे पूछ रहे हैं। सो
आपने उसको बोला कि भाई जिंदगी में अचीव क्या करना चाहते हो, कुछ लोग कह भी देते नहीं कुछ सोचा नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। अगर वो ये बात आपको बोलता है तो यहाँ आपका काम है उसके जो ख्वाब है, उसके जो ड्रीम्स है उनको जगाओ। उसे पता ही नहीं है वो करना क्या चाहता है, ऐसा हो नहीं सकता किसी पर्सन का ड्रीम ना हो, ठीक है। कोई जितनी भी ऊंचाई पे चला जाए, जितना भी उसके पास पैसा आ जाए, जितने भी उसके ड्रीम्स फुलफिल होने लग जाए, उसके ड्रीम्स बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। और जिसके पास कुछ नहीं है उसके ड्रीम्स कैसे नहीं हो सकते, ठीक है। एक बंदा जिसके पास साइकिल है, वो मोटरसाइकिल वालों को देखता होगा तो उसके ज़हन में आता होगा भाई मेरे पास भी मोटरसाइकिल होना, ठीक है। उसका ड्रीम ही बन गया ना, होनी चाहिए उसके पास, लेकिन पैसे नहीं है लेने के लिए। अब जिसके पास बाइक है वो गाड़ी वाले को देखेगा हसरत से, यार मेरे पास गाड़ी हो, ठीक है। यहाँ पे ड्रीम्स हर किसी के हैं, उसको पता नहीं है कि उसके क्या ड्रीम्स हैं, और वो आपने उसको बताने हैं कैसे, उसकी अपनी जुबान से बुलवा के, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसको बोले भाई तेरा कोई ड्रीम नहीं है, तू कुछ नहीं करना चाहता, एक ही जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। उसको बोलो यार लोगों के क्या क्या ख्वाब होते हैं, मतलब तुम एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं चाहते हो अपनी मर्जी का, ठीक है। ये चीजें आपने उसको बतानी है यहाँ पे। अब क्या है कि उसको आप बताएं कि चलो ठीक है, जिस जॉब की तुम बात कर रहे हो तुम्हें 25-30 हजार रुपया मिल गया, ठीक है, या मिल रहा है, ये जॉब करोगे तो मिल जाएगा। अब वो जिस भी ट्रैक पे चल रहा है उसको बोले तुम्हें चाहिए कितने, तुम्हें क्या लगता है जिस तरह का तुम लाइफस्टाइल चाहते हो तुम्हें उसके लिए कितनी इनकम चाहिए होगी, कितनी रिक्वायर्ड है। अब 100% है ये कि वो बंदा जितना अर्न कर रहा है आपको उससे ज्यादा ही बताएगा कि नहीं यार, क्योंकि जितना वो अर्न कर रहा है उसे पता है उससे उसकी मुश्किल जरूरियात पूरी हो रही है, वो उससे ज्यादा ही बताएगा कि अगर मैं मजीद कुछ चाहता हूँ जिंदगी में तो मुझे उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी 25,000 30,000 सैलरी है तो आपको कहेगा यार होना तो 1 लाख चाहिए, ठीक है। इतना ही है ना। अब ये नहीं कि एक बंदा अगर 25-30 कमा रहा है तो वो डायरेक्टली बोलेगा कि मुझे 10 लाख होना चाहिए महीने का, ठीक है। एवरेज ये इतना ही बोलेगा कि भाई 70,000 लाख तो होना चाहिए मंथ का। तो जी अभी क्या है, आपने उसको बता दिया कि भाई तुम्हारे पास 1 लाइफ है, तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उसको अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं हाँ बात तो इसकी ठीक है कि लाइफ मेरे पास एक है, मुझे कुछ करना चाहिए लेकिन करूँ क्या। उसको बताएं तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास एक लग्जरी हाउस हो, तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास एक लग्जरी कार हो, तुम अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करो, ठीक है। इस तरह की चीजें जो होती है ना, कहते हैं ना मुंह में पानी लाना, वो बात, ठीक है। इस तरह के काम करें, उसको इस तरह की बातें बोलें कि भाई नहीं करना तुम्हें ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ उसकी साइकी को समझना है आपने। आप उससे पहले बुलवा चुके हो कि वो इतना कमा रहा है, और उसके जो मतलब आपने उसके ज़हन में डाली हैं बातें, उसको वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल अपनाने के लिए आपने क्या करना है कि, सॉरी बात क्या करी थी, 1 मिनट। उसको बता दिया कि उसको अपना लाइफस्टाइल अपनाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। अब आपका काम हो गया बहुत आसान, किस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी वो बात ज़हन में ले आनी है, आप कंसल्टेंट है, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। आप उसको बोलें कि भाई तू कमाना 1 लाख चाहता है, तुझे आएंगे या आ रहे हैं 25,000। मेरी वॉइस कट रही है जवाब सर, मेरी वॉइस कट रही है। सर जी नहीं कट रही सर, आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है। उसको बोले ना कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें 1 लाख चाहिए और तुम कमा रहे हो, या तुम जो सोच रहे हो काम करने का वहां से तुम्हें 25-30 हजार आएगा। तो बोले चलो ठीक हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसे कितने एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि जिनसे तुम जो 1 लाख मंथली अर्न करना चाहते हो वो कमा पाओ। अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, या तो बोलेगा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये 100% श्योर है, वो आपको जो ऑप्शंस बताएगा वो इम्प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकल होते तो वो कर रहा होता। कौन है जिसको नजर आ रहा है कि मुझे यहाँ से इतनी इनकम ज्यादा आ सकती है जितनी मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो ना करे, ठीक है। 100% वो इम्प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, वो ऑप्शंस। उसके हिसाब से देख लेना आप। वो बोलेगा मैं ऐसे कर लूं तो शायद आ जाए, बट नॉट श्योर, उसको श्योर नहीं है कि ऐसे करूं तो आएंगे या नहीं, ठीक है। अब आपको उसे एक बात जो बोलनी है, ठीक है, कि कैसा रहेगा। आप लोगों में से कौन कौन बैंग ऑन देख रहा है या देख चुका है, जल्दी टाइप करें, जल्दी जल्दी। जो देख चुका है या देख रहा है,
ठीक है, ओके। बैंग ऑन में पुष्कर सर कहते हैं कैसा रहेगा, इट्स अ मैजिकल वर्ड अगले पर्सन के लिए, ठीक है। क्या आप उसको एक चॉइस दे रहे हो, आप उसको एक ऑप्शन दे रहे हो कि भाई कैसा रहेगा अगर ऐसा हो जाए। अब ये डिपेंड करता है उसको कैसा फील होगा, आपके ऑप्शन पे आप उसको क्या ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब उस बंदे को आप बोल दो कि भाई कैसा रहेगा अगर मैं तुझे एक ऐसा तरीका बता दूं कि तुम्हें जो ये 1 लाख चाहिए मंथली ये आ जाए। तो अभी आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों का माइंड क्या कहता है, वो पर्सन आपको क्या आंसर करेगा? यस कहेगा, ओके। हाउ, यस हाउ, एंड इस हाउ का, ये यस का क्या मतलब है? उसने जो बोला हाउ, व्हाट डज इट मीन? आई वांट टू नो हाउ। ठीक हो गया, मीन्स वो आपसे खुद प्रेजेंटेशन मांग रहा है, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि उसने आपको डायरेक्टली हाँ क्यों बोल दी, क्या वजह थी इसकी? ठीक है, इसकी वजह ये थी कि उसने, आपने जो उसको ऑफर दी है वो थी ही इतनी जितनी उसको नीड है, ठीक है। आपको 1 लाख, उसको 1 लाख की नीड है। अगर यहाँ पे आप बोलते हैं उसने सोचा ही 1 लाख तक का है, ठीक है। आप फॉर एवर को समझ गए हैं, हम फॉर एवर को समझते हैं, हमें पता है यहाँ पे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो पर्सन है वो नहीं जानता। हम तो, हमारा तो ये ड्रीम नहीं होगा। आप में से कोई है ऐसा पर्सन जिसका ये ड्रीम है कि बस मैं मंथली लाख कमा लूं, बहुत है कोई एक पर्सन भी ऐसा यहाँ पे? नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम इसकी पावर को समझ चुके हैं, हम जानते हैं ये हमें बहुत कुछ दे सकता है। उस पर्सन को नहीं मालूम, उसके सामने ऑप्शन ही नहीं आए, ठीक है। उसको पता ही नहीं। आप उसको बोल देते हो ना कि भाई मैं कैसा रहेगा अगर मैं तुझे एक ऐसा तरीका बता दूं तू मंथली 10 लाख कमा ले, वो भाई वो क्या कहेगा आपको आगे से, अरे भाई पागल है निकल यहाँ से, ठीक है। हमें यहाँ पे 20-25 हजार की नौकरी नहीं मिल रही, तू 10 लाख की बात कर रहा है। उसने इतना सोचा ही नहीं है, उसने जितना सोचा उसको उतना ही प्रोवाइड करे, ठीक है। इतना ही आपने उसको बताना है। अब हम लोगों का क्या सीन है, हमें पता है हमारे सीनियर्स हैं, फॉर एवर लिविंग में काम कर रहे हैं, वो तो मंथली 25-25 30-30 लाख भी ले रहे हैं। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं हम इतना लें, ठीक है, हमारी मंथली ये इनकम हो। लेकिन उसको नहीं पता, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते। तो लिहाजा यहाँ पे पहले आपने समझा कि उसको चाहिए क्या, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसके सामने चीज को रखा कि तुझे ये चीज मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज क्या हुई कि वो बंदा आपसे खुद प्रेजेंटेशन मांग रहा है। अब आपको करना क्या है? अब मुझे ये बताएं, आप लोग अपने दिमाग से बताएं आप क्या करेंगे, जल्दी बताएं। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि जब वो इस बात पे आप उसको ले आए हैं कि वो आपसे खुद प्रेजेंटेशन मांग रहा है, आप क्या करेंगे? 2 मिनट प्रेजेंटेशन, कंपनी की प्रोफाइल पर हम इसको 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 बंदों के रिप्लाई आए हैं, सो गए हैं सारे। फर्स्ट कॉल, वेरी गुड वसीम अहमद सर, अमेजिंग। वो आपसे पूछ रहा है, मत बताओ उसको, ठीक है। कोई 2 मिनट प्रेजेंटेशन नहीं है, 1 मिनट की, 1 सेकंड की भी नहीं देनी, मत बताओ, ठीक है। मत बताओ, इसकी वजह क्या है, ना बताने की वजह क्या है, ठीक है। देखिए, आप कन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, आपने कर दी क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे जब क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, बंदे को यार मुझे इस चीज की नीड है, मुझे ये मिल सकती है, ये मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, आपके पीछे पड़ जाएगा वो, ठीक है। वहां पे बात करते हैं, यार मुझे लेट हो रहा है, देखो, मैं अभी नहीं बात नहीं कर सकता, फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। अभी ये कुछ भी बहाना वाना करके गायब हो जाओ। कॉल पे हो तो बोल दो यार बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, जो भी मिल रहे हो उस टाइम भी निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, मत बताओ उसको।
अब उस बंदे को फील क्या हो गया, अगर आप उसको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दे देते जाते साथ, फर्ज करें उसकी समझ में भी आ जाता, वो आपके साथ बिहेवियर कैसा रखता? ठीक है, वो आपके साथ बिहेवियर कैसा रखता? वो कहता कि भाई इस बंदे को मेरी नीड है, आपको उसके पीछे भागना पड़ता, वो दूर दूर जाता। ठीक है, हाँ, ये एहसान जताता, ये जो भी वो समझता कि मैं इस बंदे के लिए कर रहा हूँ। ये जो आपने सारा प्रोसीजर किया, इससे क्या हुआ, उस बंदे को फील हो गया कि मैंने इसके पीछे भागना है, मेरी नीड है, मेरा काम है, मुझे इससे काम निकलवाना है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी पैदा हो गई। अच्छा, यहाँ एक मैम मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, मैम ऐसा तो नहीं होता क्योंकि हम फर्स्ट कॉल में ये सब तो नहीं करते। मैम, आपको जो मैंने बताया है ना, मैंने आपके सामने ये चीज इस तरह रख के बताई है कि बंदा आपके सामने है। ठीक है, आप किसी अननोन पर्सन के साथ ये कैसे कर सकते हैं? आपने उसके साथ बातचीत की, थोड़ी मैसेज पे चिट चैट करें ना, सिर्फ कॉल पे। मतलब मैसेज पे ये नहीं प्रेजेंटेशन दे देनी है, नहीं, कभी भी नहीं। वो आपको सख्ती से मना किया गया, आपने पर्सन को कॉल पे ही समझाना है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं ना कि आप किसी अननोन पर्सन के साथ भी ये तरीका करें, तो उससे थोड़ी मैसेज पे बात करें, थोड़ा सा उसके साथ बॉन्ड बनाएं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लेके आए पर्सन को, आपने आज उसको हर हाल में ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करना ही करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप उसके साथ बात करें, उसको सलाम दुआ करें, उससे पूछें हाल अहवाल। ठीक है, बस मैसेज वैसेज किया, बस छोड़। उसके स्टेटस वगैरह नंबर सेव हो गए हैं, ठीक है, उसके स्टेटस पे आप रिप्लाई करो, उसे लगे कि भाई बंदा थोड़ा सा ना मुझ पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, वो खुद अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, आपके स्टेटस पे रिप्लाई करेगा, थोड़ी सी फनी मूड में, थोड़ा सा पर्सनल होके, थोड़ा सा। ठीक है, लिमिट में। कोई यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पर्सनल हम कैसे हो सकते हैं किसी बंदे के साथ, तो पहली बात लिमिट पे। जो लिमिट क्रॉस करता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बॉयज को तो इतना इशू नहीं होता, वो अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं। गर्ल्स का इशू है, ब्लॉक का ऑप्शन है आपके पास। जो बंदा आपके साथ शुरू में बदतमीजी कर रहा है, वो आगे कैसे चल सकता है? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये आ गया। तो आप उस पर्सन के साथ जब आपका बॉन्ड बन जाता है, वो एक लिहाज से आपके लिए नॉन ही बन जाता है। 3-4 दिन आपकी बात हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके साथ ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें 3-4 दिन जो आपने उसके साथ बात की है, अपने जो है ना, इसके जो आपके बिजनेस के स्टेटस है, ठीक है, आपके जो बिजनेस के स्टेटस हैं, वो उससे हाइड रखें, उसको ना पता चले। अगर आपने उस बंदे पे ये तरीका करना है तो आपके स्टेटस अगर उसे पता चलेंगे ना, तो वो आपकी, आप छोड़ सी हिंट ही देंगे ना, वो समझ जाएगा भाई ये मुझे फंसाना चाह रहा है अपने काम में। ठीक है, उसको स्टेटस नहीं शो होंगे, उसे कुछ नहीं पता होगा आप क्या करते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसे बोले अच्छा हम तब जानते नहीं है दूसरे को, थोड़ी सी बात कॉल पे करते हैं। वहां पे आप उससे थोड़ा सा उसका इंटरव्यू लें, अच्छा क्या करते हो वहां, इस तरीके से बहाने से उसके मुंह से बुलवा लें वो क्या चाहता है। फिर उसके बाद आप सेम प्रोसीजर है। ठीक है, जो आपके सामने है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी है ना, वो वाज़ह करके बता दिया मैंने आपको। लेकिन अगर इस तरह किसी अननोन से करना चाहते हैं, तो उसका ये तरीका है। ठीक है, समझ में आ गई है ना मैम आपको? बोले ओके हो गया। तो आपने क्या किया, कन्वर्सेशन को कर दिया एंड, बंदे के सामने से हो गए गायब। ठीक है, अब यकीन करें आपका कोई जानने वाला है ना, तो आप उसकी कॉल मत उठाओ। कॉलें करता रहेगा, भाई तूने वो तो बात कर रहा था ना, कंप्लीट करना यार, बता दे क्या कह रहा था। ठीक है, थोड़ा सा उसको इग्नोर करो, सिर्फ ज्यादा नहीं कि वो बिल्कुल बोले भाई ये तो बिल्कुल ही नखरे दिखा रहा है, साइड हो जाएगा वो बिल्कुल ही। ठीक है, कुछ लोगों में ना ईगो बहुत होती है, वो दिल पे ले जाते हैं। ठीक है, वो बात जो है अपने दिल पे ले जाते हैं। जो आपका जानने वाला है, आपके घर तक पहुंचाएगा, यार बता ना, तो उस दिन को बात कर रहा था। ठीक है, अब समझे बंदा ज्वाइन हो चुका है, इस पॉइंट पे ले आने के बाद कि बंदा आपके पीछे भाग रहा है कि मुझे बता दे, आप उसको ज्वाइन नहीं करवा पाए, तो आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नाजिश मैम, क्या सवाल पूछा था आपने, रिपीट कर दे, अभी बहुत ऊपर चला गया होगा। ठीक है, देखिए ना आपका काम कैसे हो गया। प्रेजेंटेशन की बात हम लोग करते हैं ना, आपने भी ना कंपनी का नाम लिया ना, प्रोडक्ट का नाम लिया ना, उसको प्लान बताया। हम अगर इग्नोर करते हैं तो उसका इंटरेस्ट खत्म। तो मैम मैंने ये चीज वाजह की है, इग्नोर इतना नहीं करना कि अगला बोले भाई जा तू सारी चढ़ गया, चल निकल यहाँ से। ठीक है, इतना इग्नोर नहीं करना, थोड़ा सा उसको फील कराओ कि मैं बिजी। ठीक है,
बहुत अच्छी बात है आयशा मैम, हमारा यही मकसद होता है कि आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स नजर आ जाएं। ये जो वर्कशॉप्स आपके लिए लगाई जाती है, सब लीडर्स जो लगाते हैं बहुत मेहनत करके आते हैं। ये क्या, मैं मुझे रटा हुआ था सारा कुछ, एक्सपीरियंस था कुछ, मैंने नॉलेज इकट्ठा किया है। ठीक है, तो इन चीजों को आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको इससे मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, क्या है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आपने बिना प्रेजेंटेशन दिए, बिना कंपनी का नाम लिए, बिना प्रोडक्ट की वैल्यू बताए, बिना उसको फाइनेंशियल फ्रीडम का बताया, आपने बंदा घेर लिया। अगर आप कहते हैं बंदे घेरने का काम है, बंदा तो घेर लिया। कंपनी का नाम लेने की या इसकी कोई हेल्प लेने की आपको नौबत ही नहीं आई। ठीक हो गया? अभी आप क्या करें, पता चल गया आपको बंदे की नीड क्या है, उसको आराम आराम से उसको बोले, हाँ भाई उसको पता है ना मेरी नीड है, अब आपकी बातें मानेगा। उसको बोले अगर तुझे वाकई चाहिए, अगर वाकई तुझे चाहिए तो मैं, वैसे तो इस तरह मतलब हर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तुम्हें पता है इतना आसान थोड़ी है महीने का 1 लाख रुपए कमा लेना। ठीक है, इतना इजी थोड़ी है। तो मैं, चलो मैं, सीनियर्स हैं, मैं तो, हाँ पूछेगा तुम, हाँ मैं तो कर रही हूँ ना, मैं मुझे भी, मैंने अभी स्टार्ट किया। अगर आपके चेक्स नहीं है ना तो उसको ये मत बोलेगा हाँ मैं तो बड़ा कमा रहा हूँ, नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया ना, मेरे सीनियर्स कमा रहे हैं, मेरा दोस्त है जानने वाला है। ठीक है भाई, वो कमा रहा था तो मैंने उससे राब्ता किया, उसने मेरी बड़ी मदद की थी वे। तो जब ये चीज हो जाएगी तो उसको आपने बता दिया कि हाँ भाई मुझे तो 100% छूट ही है। अब उस बंदे को जब फील हो गया मेरी नीड है, वो आएगा, आपकी बात भी मानेगा। उसको फिर मीटिंग्स में लेके आए, उसको बोले हाँ तुम्हें ये अटेंड करनी है, बहुत ध्यान से करना, ठीक है, वरना तुम्हारा नाम रिमूव कर दिया जाएगा। एक बंदा अगर इतने तजस्सुस से इतनी आपके पीछे भाग के आया, वो कभी भी चांस मिस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद आपको पता है कि आपने बंदे को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि उसकी साइकी समझ गए। लैंग्वेज प्लस बंदे का इंटरेस्ट, ये दो चीजें आपको मस्ट पता होनी चाहिए उसको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए। किस किस को क्लियर हो गया? अगर कोई पॉइंट रिपीट करना है तो मुझे अभी बता दें। आज का हमारा टॉपिक कोई इतना लंबा नहीं था। अगर किसी को समझ आ गई है, अगर कोई पॉइंट रिपीट भी करना है तो कोई इशू नहीं है, मैं कर देती हूँ। अभी यहीं पे बैठी हूँ, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं गया था। अब इसमें से मेन पॉइंट्स नोट किसने किए? वेरी गुड, क्लियर क्लियर क्लियर। एक ही बंदे ने नोट किया है? स्टार्ट से कुछ बता दे। मेरी कॉल कॉल कट गई थी उस, अच्छा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। मेन पॉइंट्स एक दफा बता दे। ओके ओके, तो स्टार्ट में हमने बात की थी कि हमें पर्सन की साइकोलॉजी, उसकी साइकी का पता इसलिए होना चाहिए कि हमें पता हो बंदे को नीड किस चीज की, उसका इंटरेस्ट किस चीज में, हम उसको वो उसमें उसी वे में आगे से ना उसको प्रोवाइड करें कि भाई तुम्हें ये चीज चाहिए, तुम्हें ये यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, उसको बता दें कि तुम्हें ये चीज मिल सकती है जो चाहिए। अब उसे 1 लाख रुपया मंथली चाहिए, आप उसे बोलो भाई तुम्हें हेल्थ मिल सकती है, क्या करे वो हेल्थ को, जब उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, इसने शेयर नोट किया, मैम आपने खुद क्यों नहीं नोट किया? आपको स्टार्ट में कहा गया था नोट करें, आपने क्यों नहीं नोट किया? मैंने यहाँ पे आपको मोटी मोटी बातें समझानी थी, यकीन करें आधा रजिस्टर भर दिया लिख लिख के। ठीक है, देखें आप उसको ये भी ना बताए ना, आपको मैंने एक जो वे बताया उसमें आपने उसको बताना ही नहीं है कि भाई मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, ये चीज मत बताएं उसको। मैम अननोन पर्सन है, अगर उसको हम कैसे अपने पीछे लगाएं कि वो खुद अप्रोच करे हमें ट्रेनिंग? मैम मैंने आपको आगे यही चीज बताई है कि जो अननोन पर्सन है उसके साथ भी देखिए, कोई भी बंदा ना, आप बस में भी बैठी हैं आपके साथ कोई पर्सन बैठा, अननोन है ना, नहीं जानते, सलाम दुआ हो जाती है। बाकी मुझे नहीं पता आप लोग करते नहीं, हर बंदे की अपनी नेचर होती है, लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, मैं कर लेती हूँ मेरे साथ जो बंदा बैठा हो। ठीक है, बंदे से मुराद कोई लेडी बैठी है, अभी रास्ते में तो कोई लेडी किसी मर्द से बात करती है तो ऑकवर्ड लगता है। ठीक है ना, हम लोगों को खुद को भी अच्छा नहीं लगता। लाइक कोई लड़की है आपके साथ बैठी है, कोई लेडीज बैठी है, उनसे सलाम दुआ बंदा कर लेता है, अच्छा कहाँ से हैं आप, क्या करती हैं, कहाँ जाना है आपको। ठीक है, इस तरह करके आप उससे बात कर लेते हैं, नंबर शेयरिंग हो जाती है बड़ी आसानी से, बहुत ही इजीली नंबर शेयर हो जाता है। ठीक है,
मैम जब फर्स्ट कॉल करें तो उसकी नीड जज करके ड्रॉप कर दें। बताती हूँ 1 मिनट। अगर आगे जिस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि आपने बात की उस पर्सन के साथ, ठीक है? उसको थोड़ा-सा अपना इंट्रो करवाया, उससे पूछा अच्छा क्या करती हैं? वहीं पे आपने पूछ लिया, ठीक है? उससे बोले अच्छा चलें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, ठीक है? अपना नंबर तो दे दें या अपना उनके पास उनके मोबाइल में सेव कर दें, ठीक है? मतलब बहाने से पकड़ लेते हैं, अच्छा दे मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, बातचीत होती रहेगी, ठीक है? अब अगले को भी इतनी छोटी हाँ, इस बंदे से मैं मिली हुई हूँ, जो भी है, ठीक है? तो मैं इसको जानती हूँ, नंबर दे देगा, नंबर शेयर हो जाएगा, फिर बाद में उससे बातचीत करें थोड़ी बहुत। अपने ऐसे बंदे को जिसकी साइकी को आपने चेक करना है, जिसको जज करना है, उसके इंटरेस्ट को, उससे अपना स्टेटस छुपा के रखें। वैसे हमारा बेसिक मोटिव क्या होता है, हम बंदे को लेके आएँ, वो हमारा स्टेटस देखे, ठीक है? तो उसको पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हमसे खुद पूछे, ऐसा होता भी है। लेकिन इस तरह अगर किसी बंदे का इंटरेस्ट जज करना है तो उससे छुपाएँ, ठीक है? लेकिन उसके साथ कनेक्टेड रहें आप उससे उसे उसे फ़ील होने लगे कि आप जो है ना फ्रेंड्स बन गए हैं, ठीक है? आप एक-दूसरे के साथ फ्रेंडली चैट करें। फिर उसी तरीके से जैसे आपको बताया है कि बहाने-बहाने से उससे पूछ लें उसका इंटरेस्ट क्या है, वो करना क्या चाहता है। कुछ लोग हाँ, मुझे अभी बाहर जाना है, ठीक है? इस तरह करके वो खुद बातें शेयर करने लग जाते हैं। अच्छा आगे क्या था फर्स्ट कॉल करें तो उसकी नीड जज करके मैम फर्स्ट कॉल पे नीड नहीं जज कर सकते आप अगर आपने डीपली जज करनी है तो वो आप सारी फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाएंगे। आपको उसके साथ पहले बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है? जिस बंदे के साथ आपका थोड़ा सा बॉन्ड होगा आप उसी की साइकी को जज कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग इतने वो एक्सपर्ट्स तो हैं नहीं कि कोई अननोन पर्सन भी है तो मतलब डायरेक्टली देखिए अगर अननोन भी है आपके सामने है बंदा आप उससे बात कर रहे हो तो आप जज कर सकते हो बातों बातों में। लेकिन जो पहली बार आप किसी बंदे को लेके आ रहे हो उसे कह रहे हो मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? आप जिसने अप्रोच ही आपको बिजनेस के लिए किया है तो उसको आप जो है अलग वे में बताओगे। वहां भी आप बातों बातों में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको बोले क्या करते हो आप? अच्छा क्या करना क्या चाहते हो लाइफ में? कुछ लोग वहां पे ना तंग पड़ जाते हैं कि नहीं आप मुझे बिजनेस के बारे में बताएं, ठीक है? आप बताएं काम क्या करना है, ठीक है? उसको फिर वहां पे पूछे अच्छा आपने काम करना क्यों? मीन किस लिए आप करना चाहते हैं? लाजमी बात है पहली बात तो कहेगा इनकम के लिए भाई पैसों के लिए। तो वो सारा सीन आ गया ना यहाँ से पूछे अच्छा इन पैसों से करेंगे क्या? कितने पैसे कमाना चाहते हैं? फिर जब उसके बाद आपने पहले थोड़ा-सा उससे पूछ लिया, उगलवा लिया, फिर उसको जब आप बताएँगे कि जो कंपनी ये है, कंपनी वो है, अपनी मतलब प्रेज़ेंटेशन जैसे ही उसको देनी है, तो वो उसकी आपको पता चल गया ना उस पर्सन ने इस काम के लिए करना है, ठीक है? उसको इतने पैसे चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। जैसे उस पर्सन को हमने बोला था कि तुम्हें 1 लाख की नीड है, तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता सकता हूँ जहाँ से तुम्हें मंथली 1 लाख आ जाए, ठीक है? तो उसको बोले सर आपको अगर वो पर्सन कहता है कि भाई एटलीस्ट मंथली जो है 1 लाख तो आए, तो उसे बोले कि आपको अगर 1 लाख चाहिए, ये कंपनी आपको ये काम आपको दे सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते होंगे तो, ठीक है? अगर आप वाक़ई नीड आपको ज़रूरत है 1 लाख की, ये आपको दे सकता है। आपकी मैं सीट रिज़र्व करवा देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो। मेरे पास तो लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है? आप आपके अलावा जो है 4-5 पर्सन और वेटिंग में पड़े हैं, मेरे पास सीट्स सिर्फ 2 हैं। वो आपको फर्स्ट कॉल में बड़ी डिटेल से समझाया गया है कि आपने कैसे हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है? इस तरह के बंदों के साथ हाइप क्रिएट करें और जो आपको पहली बार मिल रहा है, जिसको बिज़नेस की जो नहीं है नो हाउ, ठीक है? उसको वहाँ पे आप क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस करें। ओके हो गया? बाकी जो हम बात कर रहे थे, मैं रिपीट कर रही थी, फिर बीच में क्वेश्चन्स आ गए, बात इधर-उधर हो गई। तो आपने उनको पहले लैंग्वेज का बता दिया, ठीक है? अब लैंग्वेज सॉरी उसकी जज की कि वो किस लैंग्वेज को समझता है, उसको उस लैंग्वेज में आपने समझा देना है ताकि वो ईज़िली बातों को समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ है कि सारा आपने प्रॉपर तरीके से उस बंदे से बात करनी है, उसका हाल-अहवाल पूछना, उससे पूछना भाई आप करते क्या हो? ठीक है? वो बता देता है कि भाई अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसे बोलें अच्छा पढ़ाई के बाद क्या करना है? ठीक है? वो बोलेगा जॉब ही करनी है। अच्छा कौन-सी जॉब करनी है? कितनी अर्निंग आएगी? तो वो बता देगा 25,000 आएगी, 30,000 आएगी जैसी भी, ठीक है? उसको बोलें अच्छा ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो? कुछ लोग बताएँगे आपको भई मैं कार लेना चाहता हूँ, मैं बाहर जाके सेटल होना चाहता हूँ, ठीक है? सब कुछ करके जैसे भी वो बंदा आपको बता देगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपने उस बंदे से पूछना है कि भाई तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये नीड या ये जो ड्रीम है तुम्हारा ये किस तरह से पूरा हो सकता है? जो आपको नहीं ड्रीम बताता उसका ड्रीम जगाना है कि भाई तुम्हारे पास ये एक ज़िंदगी है, तुम इसको कैसे एन्जॉय कर सकते हो, ठीक है? तुमने इसमें क्या करना है तुम्हारा कोई माइंड नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं करना। तुम्हें लगता है कि तुम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, अपने ख्वाब तुम वहाँ पे अपने पहले ख्वाब बुन लोगे और फिर उनको पूरा कर लोगे। ऐसे नहीं होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अपनी फैमिली के लिए तुमने कुछ नहीं सोचा, अपने लिए कुछ नहीं सोचा।
वहां पे उसको थोड़ा सा फील करवाना है कि हाँ भाई मैं कुछ चाहता हूँ, वो आपको बता देगा। फिर उसे बोलेंगे तुम्हें इस चीज को हासिल करने के लिए, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए। अब उसने बोल दिया कि मुझे 1 लाख एटलीस्ट मंथली चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको बताओगे कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है। कैसा रहेगा? अगर मैं तुम्हें बता दूं, एक ऐसा तरीका जहां से तुम 1 लाख कमा सकते हो। और इससे पहले भी आपने उससे पूछ लेना है कि तुम्हारी नजर में, तुम्हारे सामने कोई ऐसा एग्जिस्टिंग ऑप्शन है जहां से तुम 1 लाख कमा सकते हो, ठीक है। वो आपको वहां पे या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। हाँ भी बोलेगा तो उसके वो जो ऑप्शन होंगे वो इम्प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, हो सकते होते तो वो कर रहा होता अभी। तो यहाँ आप उसको वो बोलेगा कि यार अगर मैं ऐसा कर लूं तो शायद आ जाए, ठीक है। मीन उसको खुद श्योर नहीं है, तो यहाँ पे आपने उसको बस ये चीज बतानी है कि भाई मैं अगर तुम्हें ऐसा वे प्रोवाइड कर दूं कि तुम्हें 1 लाख आने लग जाए तो कैसा रहेगा। क्योंकि हाँ बताओ, यहाँ पे आप उसको मत बताओ, मेन पॉइंट क्यूरियोसिटी पैदा करो, ठीक है, वहां से निकल लो, ताकि वो बंदा खुद आपसे पूछे, खुद आपके पीछे आए, उसको फील हो कि ये मेरी नीड है, मैंने इस बंदे से अपना काम निकलवाना है, मैंने इसके लिए काम नहीं करना, ये इसकी जरूरत समझ के काम नहीं करना। वो आप पे उल्टा एहसान करेगा, आप उसके पीछे पीछे भागोगे, हाँ भाई मीटिंग अटेंड कर ली, हाँ भाई मीटिंग अटेंड कर ली, ठीक है। ज्यादा नहीं करनी तो ये नीड जज करने में कॉल लंबी नहीं हो जाएगी। मैं बार बार वही बात कर रही हूँ, नीड जज करनी है तो पहले उसके साथ बॉन्ड बनाए। फर्स्ट कॉल का कौन कह रहा है आपको कि फर्स्ट कॉल पे ही कर लें? और कोई लंबी नहीं होती और कोई मोहर नहीं है। वो आपको इसलिए कहा गया है लंबी ना हो कॉल, के ये ना हो कि आप कंपनी के बारे में A to Z बंदे को फर्स्ट कॉल पे ही बता दे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। उसको आपने थोड़ी बहुत इन्फो देनी होती है ताकि ज्यादा इन्फो के लिए वो जो है मीटिंग्स अटेंड करे, ठीक है। अब वो क्या है, आपने क्यूरियोसिटी पैदा की, बंदा आपके पीछे पीछे आया, वो आपसे पूछेगा, उसे पता चलेगा मेरी नीड है, एंड देन आप उसको मीटिंग्स में लेके आए, मीटिंग्स अटेंड करेगा, प्रॉपर प्रोसीजर से लेके चले। यहाँ तक जो बंदा आपके साथ आ गया ना, उसको मस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर अपने आप पे गौर करेंगे आपने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है जवाद सर, मेरा तो टॉपिक एंड हो गया। माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत मेन चीजें, बड़ा अच्छा टॉपिक था। अगर कोई इस पे गौर करता तो सही, जिसने गौर किया वो वाकई पॉइंट मेन उठा के लेके गया होगा। सब थैंक्स बिल्कुल सर, करें अपनी मैम तरफ को। से तो पूरी कोशिश की है। तबीयत भी आज मेरी थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन रूमा मैम। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मैम को। चले, होप सो सबको चलें। समझ आ गई होगी, ठीक है। मजीद इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ओके सर जी, इजाजत दें मुझे। ओके 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 मैम। ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। नाइस। ओके ओके, माशाल्लाह। देखें, अच्छा मेन सर चीज एक और सारी है। बात, जी 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 जी। सॉरी मैं भूल गई थी। मैंने आज सोचा हुआ था, मैं टीम को एक छोटा सा मैसेज देना चाह रही थी कि देखिए, हम लोग किस कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम सब ड्रीम अचीवर्स 21 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग लाइफस्टाइल देना हो, कैन वी ट्रैकल दें। अनस सर मैं आपको फिर बताती हूँ। अच्छा, बात ये कर रहे थे कि हम जो है ना सब ड्रीम अचीवर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलती है, वो रिकॉर्डिंग कहाँ जाती है? वो अपलोड होती है ड्रीम अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वैसे हम लोग सारा टाइम लगे रहते हैं, टिकटॉक को स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब को स्क्रॉल करते रहते हैं। आप लोगों को इतनी तौफीक नहीं होती कि जाके आप वीडियो को ओपन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को प्ले करके लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, ठीक है। जो आने वाला पर्सन है, आप लोगों ने खुद की पहचान कैसे करवानी है? हम ड्रीम अचीवर्स से हैं। ऐसे ही ड्रीम अचीवर्स 21। अगर कोई न्यू बंदा वहां पे आता है, वो देखेगा भाई वीडियोस तो अपलोड हुई हुई है, ठीक है, नॉलेज है यहाँ पे, लेकिन क्या इसको कोई लाइक नहीं किया? वो देखिए, कोई भी चीज है उसको टाइम लगता है, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाता है तो वो प्रमोट होती है। आप लोग इस फैमिली का पार्ट होते हुए नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला कैसे करेगा? सबके अल्लाह। सब जाया करें, वीडियो पे क्लिक करें। जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, भाई 200 बंदा है, वीडियो पे जाके व्यूज देखें आप।
वैसे रिकॉर्डिंग लगाई होती है, मतलब कोई प्ले ही नहीं करता ना जब व्यूज नहीं है तो थोड़ा सा इस चीज को देखें, इसको अपनी जिम्मेदारी समझें कि कोई बंदा जब ऊपर से आएगा वो देखेगा भाई यहाँ पे नॉलेज है, वो ओपन करेगा, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट सामने आएंगे, वो वहां मैसेज करेगा मुझे भी कोई दे दो इसके बारे में नॉलेज, हमारी टीम के लिए लीड्स बनेंगी ना। मैं इधर एक चीज ऐड करूं, मैंने तो इस वजह से ये बात नहीं की ना, उस्मान सर को कहा था ना, हमने इस वजह से ये चीज ऐड नहीं की कि टीम फिर ये ना कहे कि जो है ना कि जनाब इन्होंने चैनल से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, इस वजह से ये सर हमेशा फिर चैनल जाके आपका अपना तो नहीं है, अपनी टीम के लिए बनाया है। जाके वीडियोस देखते हैं, तो इस वजह से तो वो फिर इस वजह से कोई बात करते ही नहीं हूँ मैं नहीं कि ऐसे क्यों नहीं, ये इन अब लोगों को खुद एहसास होना चाहिए, किसी के बात करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। नहीं, मेन चैनल बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जो है ना क्या कहते हैं, टीम को जो चीजें हैं वो मिल सके। अभी हम रिकॉर्डिंग और कहीं भी नहीं रख सकते और इतना डाटा कहीं जा भी नहीं सकता, ठीक है। बिल्कुल। तो इस वजह से नहीं, मैंने किया नहीं था, इस वजह से कि वो फिर हर पर्सन का अपना एक माइंड होता है, वो अपने दिमाग से सोचते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे पर्सन आते हैं, मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे पर्सन आए हैं कि जब हम उनको डे 1 लगवाते थे, रिकॉर्डिंग अक्सर किसी को करते थे, तो वो कहते थे रिकॉर्डिंग आप तब दे रहे हो, आप ये चैनल की जो है ना वॉच टाइम बढ़ा रहे हो। वो होता था बिल्कुल। मानिक सर का चैनल होता था, हम्म। ठीक है? तो इस वजह से तो मैं इस वजह से ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि हमें हमारा मकसद तो ये नहीं है, हमारा मकसद है टीम को नॉलेज देना। तो चलिए आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन नहीं सर, होना चाहिए, इन लोगों को खुद इस चीज का होना चाहिए। देखें जो बाहर से आने वाला बंदा है ना, वो अब हम लोगों ने अपना एक नाम बनाना है, ड्रीम अचीवर्स 21 का नाम सबके सामने लाना है। जी बिल्कुल। वो किस तो लिए लाना है कि इंस्टाग्राम पे हम इस आप टीम पोस्ट का पार्ट लगाते है। हैं, इंस्टाग्राम बिल्कुल। पे आप पोस्टर लगाते हैं, तो आप उधर ड्रीम अचीवर को मेंशन करें, बाकी और किसी को करें ना करें, ड्रीम अचीवर को लाज़मी मेंशन करें। मेरी जो भी पोस्ट होती है उसपे मैं ड्रीम अचीवर लाज़मी मेंशन करता हूँ, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करें ना।